एडिशनल एसपी जो उस जिले में पोस्टिंग होकर ऐसे एसपी ऐसे आईजी जिन्होंने 5 साल खुद आईडी लेके लगातार महादेव आईडी का ऐप का संचालन किया है। कोई दल कोई और समाज किसी की भी परवाह किए बिना जो गुनहगार हैं उन सबको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। निर्धारित पुलिस प्रशासन के लोगों के पास खुद के पास आईडी है, लोगों के पास अधिकारियों के पास है, राजनीतिक दल के अलग अलग नेताओं के पास आईडी है, लेकिन आज तक सिर्फ 90 युवाओं को जो है अरेस्ट किया गया। मैंने बताया कि 54 चालान पुटअप हो गए। किसी के बयान के आधार पर किसी को फांसी नहीं चढ़ाई जा सकती, परंतु इस आधार पर जांच की जो प्रक्रिया है वो जरूर जारी है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ऑनलाइन सट्टा ऐप जो है आपको पता ही होगा महादेव बुक के बारे में, और महादेव बुक के खिलाफ जो है सबसे ज़्यादा कार्रवाई इसी कंट्रोल रूम थाने से हुई है और इसी दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई की है। अब तक सबसे ज़्यादा कार्रवाई छत्तीसगढ़ में सबसे पहली कार्रवाई भी इसी दुर्ग पुलिस ने इसी जगह से की थी। कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, आपको पता ही होगा। आईपीएस डॉक्टर अभिषेक पल्लव इस मामले को खुलासा करने वाले और ईडी तक पूरे मामले की जाँच और ईडी तक पूरी फाइल पहुँचाने वाले आईपीएस अभिषेक पल्लव, जिनकी जाँच के बाद जो है ईडी इन्वॉल्व हुई। आपको बता दें कि आज मैं इस सब के बारे में आज क्यों बात कर रहा हूँ। थंबनेल आपने देखा होगा, विधानसभा में महादेव सट्टा बुक का मामला जो है गूंजा। सदन में वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन और पूर्व मंत्री बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने इस विषय को लेकर सदन में प्रश्नकाल के विषय में जो है ये मामला लेकर आए और महादेव ऐप बैटिंग पर कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा इस पर चर्चा हुई। चर्चा सिलसिलेवार हुई, सवाल बहुत सारे उठाए गए कि अब तक महादेव बुक को लेकर क्या क्या कार्रवाई हुई है, कितने लोग पकड़े गए हैं, कितनी आईडी जो है ध्वस्त की गई हैं, कितने ब्रांच पर कार्रवाई की गई है और कितने लोग इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा सवाल ये था कि महादेव बुक के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर ने जो शादी की थी दुबई में, लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च किए थे। ईडी ने वीडियो जारी किया था, उस वीडियो के बाद मामला सामने आया था कि शादी काफ़ी शाही अंदाज में की गई है। तो उस शादी में शामिल होने वाले भिलाई दुर्ग के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग जो गए थे, जो रायपुर से नागपुर गए, नागपुर से जो है दुबई गए, और उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? क्योंकि वो बाराती आज भी भिलाई में खुलेआम घूम रहे हैं। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने यही प्रश्न उठाया कि उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। तो इस पर जो है तमाम सवालों पर, तमाम महादेव बुक के मामलों पर जो है गृह मंत्री विजय शर्मा ने सिलसिलेवार जवाब दिया। जो जवाब आने चाहिए वो सारे जवाब आज विजय शर्मा ने, गृह मंत्री ने वो उन्होंने सदन में दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई होगी। ईडी मामले की जांच कर रही है, चालान भी पेश हो चुके हैं, जो इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है। आगे और भी चीज़ें के अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो उन्होंने सदन पर जवाब दिया है और सदन के मामले में उन्होंने साफ कहा है कि वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने कहा है कि 20,000 से ज़्यादा युवा वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से हैं जो इस धंधे में गिरफ्त में है, धंधे की गिरफ्त में है, और दुबई में बैठकर, कोई कहीं और बैठकर इस पूरे ऑपरेट को, इस रैकेट को ऑपरेट कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ भी उन्होंने कार्रवाई की मांग की है, और ताकि युवा पीढ़ी जो है इससे बच सके। आप आगे वीडियो में ज़रूर देखिएगा कि सदन में किस तरह से महादेव बुक को लेकर घमाघमी का जो है माहौल रहा, और गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक एक सवाल का जवाब सिलसिलेवार दिया है। आप आगे वीडियो देखिए। इस विधानसभा सत्र में आज महादेव बुक को लेकर क्या कुछ हो, आपको बता दें कि विधानसभा सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है। आज 8 फरवरी है और 8 फरवरी को जो है गृह विभाग से रिलेटेड सवाल पूछे गए और उन सवालों के जवाब जो है गृह मंत्री जो विजय शर्मा है उन्होंने साफ साफ दिया है। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से आदरणीय मूणत जी, माननीय सदस्य जी ने अपनी चिंता व्यक्त की। भिलाई को खेलधानी और शिक्षाधानी के रूप में जाना जाता था, अब ये महादेव ऐप के रूप में जाना जा रहा है। मेरा मूल प्रश्न यही है माननीय अध्यक्ष महोदय कि युवाओं की चिंता इन्होंने की। मेरे विधानसभा से 20,000 से अधिक युवा इसमें लिप्त हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी है जिनकी दुर्ग जिले में पिछले 5 वर्षों में लगातार पोस्टिंग हुई है, पुलिस प्रशासन के लोगों के पास खुद के पास आईडी है, लोगों के पास अधिकारियों के पास है, राजनीतिक दल के अलग अलग नेताओं के पास आईडी है, लेकिन आज तक सिर्फ 90 युवाओं को जो है अरेस्ट किया गया, वो भी मुचलके पे थाने से छोड़ दिया गया। इस पर सही रूप से किसी भी प्रकार की आज तक कार्रवाई नहीं हुई।
और तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय जो भी थे उनका भी संरक्षण साफ था, ये भी हमको देखने को मिला था। तो इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, महादेव ऐप को लेके विशेष रूप से जांच करने की आवश्यकता है। जिन बारातियों के विषय पे माननीय गृह मंत्रियों ने कहा कि जो बाराती गए थे उनकी लिस्टिंग होगी, वो बाराती की लिस्टिंग लगातार नेशनल न्यूज पे दिया जा रहा है और भिलाई में खुलेआम घूम रहे हैं। उन बारातियों पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ऐसे एडिशनल एसपी जो उस जिले में पोस्टिंग होकर, ऐसे एसपी, ऐसे आईजी जिन्होंने 5 साल खुद आईडी लेके लगातार महादेव आईडी का ऐप का संचालन किया है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि इस पर क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी तक छोटे लोगों पे कार्रवाई की गई है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। कानून का राज होना चाहिए और कानून की नजर में कोई छोटा या बड़ा हरगिज नहीं होना चाहिए। वैसे गिरफ्तारी के संदर्भ में उनके आंकड़े को मैं दुरुस्त करूं कि ये 482 लोगों की गिरफ्तारियां आज तक हुई हैं इस विषय पर। दूसरा मसला है कि जिन अधिकारियों के संदर्भ में चर्चा है, ईडी के चालान के संदर्भ में ले लें या सोशल मीडिया पर या मीडिया पर प्रचलित सारे विषयों को लेकर के जो बात चल रही है, प्रामाणिकता की बात है। एक बार प्रमाणित होने के बाद माननीय सदस्यों को इस विषय पर कार्यवाहियां होती दिखेंगी, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। संज्ञान में आने का विषय कहां बसता है माननीय अध्यक्ष महोदय? जब शासन के संज्ञान में आ गया, पुलिस विभाग के संज्ञान में आ गया, आपने एफआईआर दर्ज कर दी और बैंक में जाकर के आप पूछताछ कर रहे हैं, वो बैंक वाला धमका रहा है उसको मैं पुलिस वालों के सामने। अब प्रश्न में आ जाइए। अब मूल प्रश्न पे आएंगे अध्यक्ष महोदय, यही तो मेरा पूछना है। आप कह रहे हैं कि अगर संज्ञान में नहीं है तो पुलिस वाला कैसे उसके साथ में बैंक में गया? फिर आगे प्रश्न हो रहे छोटे छोटे। जो प्रावधान उपलब्ध थे सार्वजनिक द्वीप अधिनियम 1867 के, उसके अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंग के लिए, बेटिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था। कालांतर में कुछ प्रावधान बनाए गए और उसमें 1 साल से 7 साल तक की सजा है, 10 लाख तक का जुर्माना है। उन प्रावधानों के आधार पर इस पर काम किया जा रहा है। मैंने बताया कि 54 चालान पुटअप हो गए। किसी के बयान के आधार पर किसी को फांसी नहीं चढ़ाई जा सकती, परंतु इस आधार पर जांच की जो प्रक्रिया है वो जरूर जारी है। मैं फिर से आपसे ये कहना चाहता हूं माननीय सदस्य महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरी ताकत के साथ इस पूरे विषय का जांच किया जाएगा। कोई दल, कोई और समाज किसी की भी परवाह किए बिना जो गुनहगार हैं उन सबको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। निर्धारित जैसे ही होता है ये विषय, प्रामाणिकता के साथ कोई बात सामने आती है, मैं फिर से कहता हूं माननीय विष्णुदेव जी की सरकार है, 1 घंटे के अंदर कार्यवाही होगी। चलिए, कोई और छोटा प्रश्न? ये बहुत प्रदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न में आपसे, आप महत्वपूर्ण प्रश्न में मैं आपसे 12 मिनट अकेले निवेदन करता हूँ इस प्रदेश की जनता की। छोटा प्रश्न और कर लें। ये नहीं छोटा, आपने जो उत्तर दिया सरकार सामान्य प्रश्न पूछा, आपने कहा पहले संज्ञान में नहीं आया।